प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कैन और हाबिल की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 4 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया। तब हव्वा ने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। तब बाइबल बताती है, इस प्रकार आदम और हव्वा के सर्वप्रथम 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। तब कुछ ही दिनों के पश्चात कैन ने एक वेदी बनाकर यहोवा परमेश्वर को भेंट अर्पण की, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि कैन यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया। ध्यान दे भाइयों बहनों यहाँ कि कैन ने अपनी भूमि की उपज का कुछ भाग भेंट में अर्पण किया था। कुछ अर्थात कुछ भी, कोई उत्तम या बहुमूल्य यहाँ प्रकट नहीं किया जाता। यहाँ जो दर्शाया गया है वह है भूमि की उपज में से कुछ भाग। और आगे हम देखते हैं, वहीं लिखा है कि और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों भली प्रकार कि जो कैन ने भेंट दिया वह था भूमि की उपज का कुछ भाग, परंतु जो हाबिल ने भेंट चढ़ाई वह है भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे। अर्थात मेरे प्रियो, हाबिल की भेंट कुछ बचा कुछा भाग नहीं था या थोड़ा बहुत नहीं था, वह था सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम। और कई एक अर्थात हाबिल ने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे यहोवा को भेंट में अर्पण किए। इसका तात्पर्य यही है मेरे प्रियो कि हाबिल ने जो कुछ भी अर्पण किया वह उत्तम था, श्रेष्ठ था, जिसके लिए वह हर एक पहलोठे बच्चे को अलग करता रहा पहले ही से, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि हाबिल ने कई एक पहलोठे अर्पण किए, कोई एक या 2 या कुछ भाग नहीं। मेरे प्रियो, जिसके लिए वह सर्वप्रथम अपने पहलोठे भेड़ बकरियों के बच्चों को एकत्रित करता रहा होगा, अर्थात उसने यह तैयारी बहुत आराम से शुरू किया हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हाबिल की इच्छा, उसकी भेंट यहोवा के लिए बेस्ट थी, उत्तम थी, जिसके कारण आगे स्पष्ट भी किया जाता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और तब यहोवा ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यहाँ हमने देखा मेरे प्रियो कि यहोवा परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कैन का हृदय शुद्ध नहीं था, पवित्र नहीं था, समर्पित नहीं था। उसने कुछ ही भाग भेंट में अर्पण किया था, जो उसकी पाप से भरी लालसा को व्यक्त करता है, किसी शुद्धता या परमेश्वर के प्रति प्रेम को नहीं। कैन ने भेंट अर्पण जरूर की थी भाइयों बहनों, परंतु परमेश्वर को उत्तम अर्पण करने की दृष्टि से नहीं, केवल एक रीति प्रथा के अनुसार जो उसने अपने माता पिता से सीखा होगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर रीति प्रथाओं से प्रसन्न नहीं होता, वह हमारे मन की शुद्धता से ही प्रसन्न होता है, जो शुद्धता हाबिल ने प्रकट की। हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भेंट अर्पण की, अर्थात उत्तम परमेश्वर को अर्पण किया, जिसमें उसका परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण
और प्रेम प्रकट होता है, कोई रीति या प्रथा नहीं। ध्यान दें भाइयों बहनों कि हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी स्वीकार किया। हाबिल ने भेंट तो दी परंतु मन की शुद्धता व खराई से, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। परंतु कैन ने जो भेंट दी उसमें मन की शुद्धता व खराई नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, यही आज हमें इस वचन के अध्ययन से सीखने की आवश्यकता है। जैसा भजन संहिता 51 के वचन 16 में भी हम देख सकते हैं, जहां लिखा है कि क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। यह स्पष्ट हो जाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेल बलि होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो हम केवल उसी को अर्पण करते। वह तो प्रसन्न होता है मन की शुद्धता और खराई से और सच्चे समर्पण से। मेरे प्रियो, आज हम भी भेंट देने को धार्मिकता या रीति रिवाज समझकर निभाते हैं, परंतु उसमें कुछ भी उत्तम या शुद्ध या पवित्र या समर्पित शामिल नहीं होता। इस पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं आता, हमारी दुआएं भी स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि उनमें शुद्धता, पवित्रता और समर्पण शामिल नहीं होता। शुद्ध हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और मेरे प्रियो, हमें सदा परमेश्वर को अपना उत्तम देना चाहिए, बचा कुछा नहीं। जैसे हाबिल ने कई पहलोटे बच्चे अर्पण किए, कोई एक आध या कुछ बचा कुछा नहीं, और वही भेंट फिर परमेश्वर ने स्वीकार भी की। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी हम जाएं, शुद्ध हृदय के साथ अपना सबसे बेस्ट परमेश्वर को अर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना सबसे उत्तम, अपना सबसे बेस्ट इकलौता पुत्र हमारे पापों के खातिर बलिदान किया, हमें दे दिया। तो हम भी अपना सबसे उत्तम परमेश्वर को अर्पण करें, कोई बचा कुछा या थोड़ा बहुत नहीं। स्मरण रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपसे भेंटें नहीं चाहिए, उसको आपसे आपका सच्चा समर्पण और प्रेम जो उसके प्रति आदर को दर्शाए वह चाहिए, जिसमें सबसे उत्तम समर्पण शामिल हो, सबसे बढ़कर आदर शामिल हो, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके और जिसकी कोई सीमा भी ना हो। कैन ने जो अर्पण किया वह कुछ ही भाग था, अर्थात थोड़ा और बचा हुआ, जिससे उसकी लालसा प्रकट होती है। परंतु हाबिल ने जो अर्पण किया वह था सबसे उत्तम, सबसे पहलोठा, जिसमें उसका प्रेम, उसका समर्पण और उसका आदर प्रकट होता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जहाँ सच्चा समर्पण और प्रेम है और आदर है, वही परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वही सामर्थ और स्वर्ग का राज्य भी है। तो मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर को आदर करें, सबसे उत्तम उसको अर्पण करें, कुछ बचा कुचा नहीं, चाहे फिर वह आपका दशमांश ही क्यों ना हो, या आपका समय ही क्यों ना हो, या आपका जीवन ही क्यों ना हो। सबसे पहलोठा परमेश्वर को अर्पण करें। अपने समय का भी सच्चा भाग परमेश्वर के साथ उपस्थिति में और प्रार्थना में बिताएं। अपने धन का भी उत्तम भाग परमेश्वर को अर्पण करें। इसी से आपका समर्पण और परमेश्वर के प्रति आपका आदर प्रकट होता है, और परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। जैसे परमेश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुआ और उसे ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को नहीं, क्योंकि उसमें खराई और शुद्धता शामिल नहीं थी। तो मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को शुद्ध करें, खराई के साथ, पवित्रताई के साथ, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर को अपना बेस्ट दें, सबसे उत्तम दें। यही पिता का हमारी ओर से आदर होगा, जिसके द्वारा हमें बहुत सी आशीषों के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।